तो सर हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। देखिए, अब मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैंने उस चीज़ की नॉलेज है, मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को उस चीज़ की नॉलेज है। इस बिज़नेस को साथ-साथ कर रहा हूँ पार्ट टाइम, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, हर काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले भी इसकी प्लानिंग की होगी, यानी कि इसका प्लान दिखाया होगा, जो कि हमारी जान होता है। हर सिस्टम की एक जान होती है, तो हमारे सिस्टम की जान है जो आरसी बिजनेस का एक प्लान है, ठीक है? देखिए, इस प्लान की स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, हम कोई भी वर्किंग करते हैं, काम करते हैं किसी भी टाइप का, एनी सम टाइम, ठीक है? कोई भी काम करेंगे, उस काम करने के साथ साथ हमें उस चीज की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उस काम की हमें जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी तो हमारे लिए बकवास होगा सब कुछ, ठीक है? अगर हमें उस चीज की नॉलेज है तो हम उसे अच्छे से करेंगे, ध्यान लगाकर करेंगे, ठीक है? अगर हमें उस चीज की नॉलेज है तो हम अच्छे से करेंगे। डॉक्टर को अपनी मेडिसिन की नॉलेज है, किसान है यानी कि फार्मर जो होता है, उसकी जो खेती करता है, जो बीज लेके आता है या कोई यूरिया पेस्टिसाइड ये चीज लेके आता है, उसको उस चीज की नॉलेज होती है, ठीक है? और अगर हमें लॉस ऑफ नॉलेज, अगर उस चीज की नॉलेज नहीं है, हमें उस चीज की जानकारी नहीं है, तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। अगर एक डॉक्टर को उसकी दवाइयों की जानकारी नहीं है तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, किसी भी पेशेंट को गलत दवाइयां देगा, ठीक है? या हमें कोई किसान है, अगर उस किसान ने अपने खेतों में उर्वरक डाला, कुछ भी डाला, अगर वो गलत तरीके से डालेगा तो उसकी खेती भी खत्म हो सकती है, ठीक है? यानी कि हमें उस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हमारे लिए खतरनाक साबित होगी, ठीक है सर? देखिए सर, हम वर्किंग करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, अपना काम करने के साथ साथ देखिए, हम वर्किंग करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उस काम को करके क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, यानी कि मनी कमाते हैं। और मनी को कहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, मनी का एक्सपेंड करते हैं, यानी कि कहीं पे खर्चते हैं उसको, किसी भी जगह पे हम खर्चा करते हैं। अब वो खर्चा किस जगह पे करते हैं वो चीज देखते हैं, कहाँ पे करेंगे हम, किचन के अंदर, यानी कि जो हमारा रसोई का सामान होता है उसके अंदर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? पैसे को जो हम घर पे काम करके लेके आते हैं, जिस मनी को हम खर्च करते हैं, वो कहाँ करेंगे, किचन के अंदर करेंगे, या फिर हाउस होल्डिंग, यानी कि जो हमारे घरेलू वस्तुएं हैं उनके अंदर हम खर्चा करेंगे उनका, ठीक है? बट सर, अगर हम ये चीजें करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारे पास, हम इसके थ्रू हम क्या हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे। कस्टमर होने के नाते हमें जो किचन में जो चीजें यूज होती है वो भी हमें लगानी पड़ेगी, उन पर भी पैसे लगाने पड़ेंगे। और हाउसिंग होल्डिंग्स यानी घरेलू जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी, किचन की कैसे, जैसे हमारे मसाले हो गए, चावल हो गया, ठीक है? इन चीजों पर हमें क्या है, वेस्ट करना पड़ेगा, क्या एक्सपेंड करनी पड़ेगी अपनी मनी, ठीक है? हाउस होल्डिंग कैसे, पर्सनल केयर का जो अपना प्रोडक्ट हो गया, एफएमसीजी है, एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, हमारे क्लोथ्स हो गए, कपड़े लत्ते जूते जो भी है हमारे पास हो गया, वो भी हमें क्या करने पड़ेगा, एक्सपेंड करने पड़ेंगे, उस पर भी हमें खर्चा करना पड़ेगा। इसके थ्रू हम क्या हो जाते हैं साहब, हम कस्टमर हो जाते हैं। और कस्टमर होने के नाते हमें ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ से लेने पड़ते हैं, एक रिटेलर होता है, रिटेलर के पास से हमें ये प्रोडक्ट लेना पड़ता है। और जो रिटेलर होता है उस प्रोडक्ट को अपने घर पे नहीं बनाता है, वो डू नॉट मेकिंग इन हाउस, ठीक है? कहाँ पर यूज करता है, वो कहाँ से लेके आता है, वो एक सेमी होलसेलर होता है, जिसे हम यानी कि कोई हमारे तहसील में काम करता है या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, यानी कि उससे वो सामान लेके आता है जो दुकानदार होता है, ठीक है? अब वो दुकानदार कहाँ से लेके आएगा, आगे से वो लेके आएगा होलसेलर से। अब वो होलसेलर से लेके आएगा, वो कोई स्टेट का भी कंप्लीट का हो सकता है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट का भी कंप्लीट का हो सकता है, जो होलसेलर होगा। ये होलसेलर कहाँ से लेके आएगा, कैरी एंड फॉरवर्ड यानी कि C&F से लेके आएगा, जिसे हम दलाल भी बोल सकते हैं, यानी कि जो पूरे एक फैक्ट्री होती है उसके अंदर से पूरे ट्रक के ट्रक निकलवाता है, वो होता है C&F। ये C&F कहाँ से लेके आएगा, कोई भी कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट होगा, कोई कारखाना हो गया, फैक्ट्री होगा, जहां पर उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वहां से ये क्या है, सामान को लेके आएगा, ठीक है सर? अब कंपनी है, कंपनी उस सामान को बनाएगी, तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके से अगर हम बिजनेस करेंगे, आज के दिन बिजनेस चल रहा है इस तरीके से, उस तरीके को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि परंपरागत तरीका, जो हमारे बाप दादा पहले से जो करते आए हैं उसके ट्रेडिशनल के अनुसार उस तरीके को करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि आज के दिन भी हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, कंपनी है, कंपनी कोई भी सामान बना देती है, 50 रुपए में उसको बना देती है। अब वो 50 रुपए में इस ग्राहक को, तो कस्टमर को तो देगी नहीं, 50 रुपए में उसने कोई चीज बनाई है तो वो 50 रुपए में उसे नहीं दे सकती, ठीक है? उसके लिए वो क्या करवाएगी, एडवर्टाइजमेंट करवाएगी। अगर इस कस्टमर को पता लगे
कि ये प्रोडक्ट आया है, कुछ भी मान लो, मैंने कह दिया लक्स की साबुन आई है, लक्स की साबुन आई है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कौन करेगी? ऐश्वर्या राय करेगी। क्या बोलती है? लक्स मेरी खूबसूरती का राज, ये बात बोलती है, और उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए चले जाते हैं। और वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? हमारे पास जो कस्टमर होता है उसके अकाउंट से, उसकी जो मेहनत की कमाई होती है, दिन रात को जो वर्किंग करता है, उससे जो कमाई होती है उसकी, उससे जो उसे मनी मिलती है, पैसा मिलता है, उससे वो क्या है, इन चीजों को खरीदता है। और ये पैसा किस में चले जाता है? एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। तो ये 50 रुपए की आम आदमी को मिलने वाली चीज कंपनी 50 रुपए में उस चीज को बनाती है, और ये ग्राहक तक, कस्टमर के तक, यानी कैर एंड फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, इनके थ्रू जब ये ग्राहक तक पहुंचती है, तो वो ये क्या है, कितने रुपए में पहुंचेगी? 100 रुपए में पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमारे पास टीवीएस बाइक है, टीवीएस बाइक को जानते हैं सभी, टीवीएस बाइक की ऐड करते हैं एमएफ धोनी, क्या बोलते हैं? टीवीएस बाइक बड़ी शानदार बाइक, सर्राटे से चलती है। और क्या बोलती है? इतनी बात बोलते उसके अकाउंट में चले गए 10 करोड़। वो 10 करोड़ कहाँ से आए भाई? 10 करोड़ भी कहीं से आएंगे? कहाँ से आएंगे? वो आएंगे कस्टमर। कोई भी टीवीएस बाइक लेगा, उससे कटेगा, जो कटेगा वो किसको मिलेगा? एमएस धोनी को। अपने को कुछ नहीं मिलेगा, अपने से तो वो ब्याज लगा करके, इंटरेस्ट लगा कर ज्यादा बेचंग ले लो। ठीक है, उससे आगे क्या है सर, कि 50 रुपए में मिलने वाली चीज कस्टमर को कितने में मिलती है? 100 रुपए में मिलती है। और इंडिया के अंदर है ना, कस्टमर जो हमारे जैसे लोग हैं, 90% पीपल हैं पर्सन आज कस्टमर, यानी कि 90% जो हमारे पास है, 90% लोग कैसे हैं? हम जैसे लोग हैं, जो कि आम मेहनत करके अपनी कमाई से इन बिचौलिए लोगों को पैसा देते रहते हैं। ठीक है, मिडल मैन है जो 10% मिडल मैन है, सिर्फ 10% है, और ये 10% मिडल मैन है, ये कितने 90% पर्सन पर क्या है? अपनी हुकूमत जमाती है। ठीक है, अब देखिए 50 रुपए की चीज हमें 100 में मिलती है। ऐसे ही देखिए, अगर जो हमारा 50% की कमाई है वो किस में चलेगी? ये बिचौलिए जो लोग हैं इनमें चली जाती है अपनी। ठीक है, देखिए अगर इस कंपनी ने 1 लाख का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया, तो हमारे तक वो कितने में पहुंचेगा? 2 लाख में। और 1 लाख जो है किन में चलेगा? मिडल मैन जो होते हैं उनमें चला जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं अपनी पूरी लाइफ में एक बंदा है, कोई भी पर्सनल है, अपनी पूरी लाइफ में एक पर्सन 1 करोड़ का सामान आराम से खरीद लेता है। ठीक है, वो कितने भी, मैंने खुद ने कैलकुलेशन किया है, अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर 8,000 पर मंथ कमाता है, तो भी वो 1 करोड़ क्रॉस कर देता है। ठीक है, अपनी लाइफ में मान लेते हैं अगर वो 40 साल भी वो वर्किंग करता है, तो क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करता है, उस 1 करोड़ से क्या ले लेता हो? कुछ नहीं लेता। ये जो 1 करोड़ का इस कंपनी ने सामान, जो प्रोडक्ट है लॉन्च किया है, ये इस कस्टमर के पास कितने में आएगा? 2 करोड़ में आएगा। और बिचौलिए कितने ले जाएंगे? 1 करोड़ ले जाएंगे। और इस बिचौलिए जो 50% पैसा इन बिचौलिए लोगों में जाता है, इसका हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है सर, एक सिस्टम है, एक सिस्टम से काम करेंगे। अगर कोई हम सिस्टम से काम करते हैं, तो वो हमें कामयाबी कामयाबी देता ही देता है। तो एक सिस्टम से काम करेंगे सर, सिस्टम से काम करेंगे तो क्या सिस्टम हो? डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है सर, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? देखिए, कोई कंपनी है, कोई कारखाना हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, जहां पर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, वहां से वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाएगी, और कहाँ? कस्टमर के पास, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसके पास लेके जाएगी। कहाँ से? डायरेक्ट मिलेगा उसको। जब कंपनी होगी और डिस्ट्रीब्यूटर होगा, यानी कंपनी और कस्टमर दोनों होंगे, तो जो बीच वाले लोग हैं उनको हम खत्म कर देंगे और कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर को मिला देंगे, यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे, और दोनों को मिलने से काम चल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखिए सर, कंपनी टू कस्टमर हो गया, हमारा डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है इसे। देखिए क्या सिस्टम क्या बोलता है, हमारे पास 2 कदम हम आगे आएंगे और 2 कदम आप आगे हो, और आपके साथ एक स्पेशल दुकान दे दी जाएगी, जिसे हम पिकअप सेंटर का नाम देते हैं। पिकअप सेंटर, जहाँ से ऑल जो पर्सन होते हैं हमारे, वो प्रोडक्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं हम पिकअप सेंटर। सिस्टम क्या बोलता है कि जो 50% पैसा इन बिचौलिए लोगों, जो मिडल मैन थे, उनके अंदर चला जाता था हमारा, उसका 45% हमारे पास क्या है, रिटर्न बैक आ जाएगा। जो हमारी टीम काम करती है
उसको वो पैसा मिलेगा, हमको वो पैसा मिलेगा। ये 45% पैसा कितना भी हो सकता है, 1 लाख 1 करोड़ कितना भी हो सकता है, इसकी कोई मार्जिन नहीं है। किसी को वो 100 भी मिल सकता है, किसी को 500 भी मिल सकता है, किसी को 5000 भी, किसी को 50,000 भी, किसी को 5 लाख भी, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 45% पैसा कितना हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास 5% बच गया वो क्या है, ये 45% है जो एक सिस्टम से काम करेंगे उसके तरीके से मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम अगर सिस्टम से होता है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। और बचा 5% जो हमारे पास कंपनी अपने पास रख लेगी, क्या किस चीज का, जगह जगह दुकान जो है, पिकअप सेंटर जो ओपनिंग होती है और वहां से जो प्रोडक्ट लेकर आया जाता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, उसके रूप में इनको रख लिया जाता है, ठीक है। देखिए अब हम एक सिस्टम से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम एक काम कर रहा है। अगर ये अब ये काम तो है हमारे पास, अगर इस काम को कर रहे हैं, इस काम का हमें बेनिफिट भी तो होना चाहिए कुछ। तो इस काम के बेनिफिट के लिए हमें बेनिफिट क्या होने वाले हैं वो देखते हैं थोड़े। नो हाई कॉस्ट, यानी कि हमें ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि आम मार्केट में हमें महंगा प्रोडक्ट मिलता है, कितने का प्रोडक्ट होता है और हमें कितने में बेच देते हैं। कभी कभी तो हमें एमआरपी से ज्यादा का प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं वो। फिर बाद में कहने के बाद क्या कहते हैं, हमें इतने का ही पड़ता है तो तुमको इतने में ही कैसे दे दें, ठीक है। तो देखिए सर, अब प्रोडक्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। अब देखिए ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ब्रांडेड में जैसे कि टाटा की चाय आ गई, 600 से 700 रुपए पर केजी आती है साहब, ठीक है। 600 से यानी कि 600 से 700 के बीच 1 kg आती है साहब, ठीक है। और सागर की चाय आती है हमारे लोकल में, यहाँ सागर की चाय चलती है, आपके वहाँ लोकल में मलियाने की हो सकती है और दूसरी हो सकती है, यानी कि जो लोकल एरिया में काम करती है, यानी कि हमारे पास सागर की चाय 400 से 500 रुपए के बीच, यानी कि 400 टू 500 इनके मिड में काम करती है, यानी कि 1 kg आती है इतने रुपए की। देखिए टाटा की चाय है, ये क्या है, इंटरनेशनल है, ठीक है, क्योंकि ये ISI द्वारा, WHO द्वारा, FICC द्वारा, FCI द्वारा, यानी कि जो संस्थाएं होती है जो हमें ये बताती है कि हमें ये चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, उन चीजों के बारे में बताती हैं, उन द्वारा ये क्या है, अप्रूवल होती है। टाटा की चाय है, डुप्लीकेट भी आती है, ओरिजिनल भी आती है, लेकिन ओरिजिनल क्या आती है, अब क्या रेट कितना है, 600 टू 700, बट है डुप्लीकेट तो इनकी रेंज में मिल जाएगी। जो हमारे पास लोकल जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जो लोकल एरिया के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सागर चाय आती है वो लोकल आती है, मलियाने की चाय आती है वो लोकल आती है, ये क्या है साहब, डुप्लीकेट होती है, क्योंकि ये किससे, कोयले पे रोल होती है, नहीं सॉरी, ये चमड़े पे रोल होती हैं, क्योंकि चमड़ा अगर हमारे खाने के अंदर चला जाएगा तो हमें कैंसर, बवासीर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम पैदा करेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों का हमें इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हम ब्रांडेड चीज यूज करते हैं, टाटा की चाय ये ब्रांडेड चीज है, बट ये क्या है 600 से 700 रुपए केजी आती है। वैसे ही हमारे पास है, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे क्या मिलेगी, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे, बट नो हाई कॉस्ट, हमें महंगे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। हमें जो आम मार्केट है, जो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट है, उसकी ही रेंज में हमें प्रोडक्टों की क्या मिलेगी, कॉस्ट मिलेगी, ठीक है साहब। इसके बाद है प्योर प्रोडक्ट मिलेंगे यार सर, क्योंकि हमें जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कंपनी टू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि कस्टमर तक हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हमने मिडल मैन को खत्म कर लिया है, इसीलिए हमें प्रोडक्ट जो मिलेंगे प्योर प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। और गारंटी मिलेगी साहब, प्रोडक्ट की गारंटी क्या होती है, क्या होती है कि अगर हम इसको ले लें, हमें इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले उन्होंने, कंटेंट जो डाले उनके अंदर, अगर वे उसके अंदर हैं, वो उसकी गारंटी होती है कि ये प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट हैं, उसकी गारंटी है। और हमारे पास इस चीज की गारंटी है, हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो उस प्रोडक्ट के अंदर है, ठीक है। और कंफर्म बिलिंग, यानी जो बिल होता है हमें कंफर्म मिलेगा हमारे पास, या तो मोबाइल पे मैसेज आएगा या हमको जो है पिकअप सेंटर वाला प्रिंट आउट निकाल के देगा, यानी कि हमें कंफर्म मिलेगा, बिल भी पक्का बिल मिलेगा, ठीक है। और बिजनेस अगर हम पिछले तरीके से करते हैं तो बिजनेस हमारा नहीं होगा साहब, मिडल मैन का बिजनेस होता है, होता रहेगा और आगे फिर होता रहेगा, अगर हमने सिस्टम चेंज नहीं किया। अगर हम इस तरीके से हमारा वर्किंग करते हैं तो क्या है, जो बिजनेस होगा ना साहब वो किसका होगा, अपना होगा, ठीक है। अगर बिजनेस अपना होगा तो जो मनी है, तो हमारा 45% जो मनी हमारी होती है, हमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो हमको मिलती है, हमारी टीम को भी मिलती है वो, ठीक है साहब। उसके बाद क्या है सर, हमारे पास सेम रेट इंडियन प्रोडक्ट पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास क्या है सर, सेम रेट के प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, क्योंकि देखिए अगर 2 शॉप हैं तो उन पे ही हमें प्रोडक्ट का डिफरेंस मिल जाता है, उन पे ही रेंज जो होती है उनके रेट होते हैं उनका ही डिफरेंस मिल जाता है, बट हमें ऑल इंडिया के अंदर हमें क्या है, प्रोडक्ट की रेंज के प्रोडक्ट मिलेंगे।
और हमें किसी भी डिफरेंस में नहीं है, क्योंकि हमारे पास 15 रुपये का हमारे पास साल्ट है, जो हमारा नमक है, हमारे पास भी उतने में आता है और आपके पास भी, और जम्मू में भी उतने का ही मिलता है। ठीक है साहब। प्रोडक्ट चेंजिंग की, यानी कि हम जो प्रोडक्ट होता है, अगर उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट है या कुछ और प्रॉब्लम है या वो फटा कटा है, तो हम उस प्रोडक्ट को चेंज करवा सकते हैं 30 डेज के अंदर। ठीक है साहब। और इंडियन प्रोडक्ट हैं हमारे पास, इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, इंडियन कल्चर के हैं, इंडियन प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है साहब। और इसके बाद सिक्योरिटी मिलती है, हमें सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा किस चीज की मिलती है? देखिए साहब, अब हम हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, हम होते हैं नॉर्मल मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, यानी कि हर टाइप का बंदा होता है, हर टाइप का व्यक्ति होता है। अब उसको किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? अगर मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर मैं कल नहीं रहा तो मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को क्या होगा, वो उसकी सिक्योरिटी होती है। अब इसको सिक्योरिटी कैसे मिलती है? देखिए, हम वर्किंग करते हैं, हमारा 2 लाख बिजनेस है, 2 लाख पे काम करते हैं। ठीक है। अगर हम काम करते हैं, देखिए हम काम करेंगे, अगर हम अपना बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, पावर लैग, सेकंड लैग, हम उनको जनरेट कर लेते हैं और हमारा बिजनेस आगे डेस्क तक चला जाता है, मान लेते हैं रॉयल्टी तक बिजनेस चला जाता है। ठीक है। तो अगर हम कल इस दुनिया में नहीं रहते, जो हमारा इनकम है 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, जितनी भी हमारी इनकम है, वो क्या है, हमारी जो फैमिली होती है उसको ट्रांसफर हो जाती है। ये हमारे बिजनेस की क्या है सर, सिक्योरिटी है। ठीक है। और क्या है सर, जो हमारा एमआरपी होता है, जो प्रोडक्ट पे एमआरपी होता है एक, ठीक है, जिसमें उसको टोटल जो प्रोडक्ट है कि इंग्रेडिएंट डाल के ये इतनी की रेंज तक, इस मीडियम रेंज तक ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, वो होता है साहब उसका एमआरपी। यानी कि जो हमारा एमआरपी है उसे 10 to 30 क्या है, उसकी परसेंटेज पे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा साहब। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो हमारे पास 10 to 45% मनी रिटर्न आती है, बिजनेस वॉल्यूम पर आती है साहब। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम किस चीज का? अगर हम मान लेते हैं एक पेन है, ये पेन मान लेते हैं, ये पेन 10 रुपए का, अगर इसका बिजनेस वॉल्यूम है 7 रुपए है, 5 रुपए है, जो कंपनी की बेनिफिट्स हैं या उसकी जीएसटी है, कॉस्ट है, कुछ भी है वगैरह वगैरह, वो उनको काट करके जो बचता है ना, वो उसका बिजनेस वॉल्यूम होता है। गवर्नमेंट जीएसटी देती है गवर्नमेंट को, कंपनी जो है जीएसटी देती है गवर्नमेंट को, और उससे जो बाद में जो बचता है, ना ही तो कंपनी अपने जीएसटी से देगी, ना ही अपनी उससे बेनिफिट से देगी, जो उससे कॉस्ट लागत जो उस पर लगती है, उससे क्या है, हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और उससे हमें क्या है, हेलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है, आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो सर हमारे पास ये था। आगे क्या है साहब, देखिए अगर हम पैसा चाहते हैं, पैसा हमारे पास 2 टाइप से आएगा इसके अंदर। कैसे आएगा? देखिए साहब, पैसा 2 टाइप से आता है। कैसे? 2 टाइप कैसे हैं? देखिए, एक तो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं एंड रीपरचेजिंग करते हैं, यानी कि एक बार तो प्रोडक्ट लेते हैं, दोबारा से फिर लेते हैं, तो उसमें हमें कितना मिलेगा? सिर्फ 10% मिलेगा। और 10% से क्या है, हम अपना जो प्रोडक्ट लेते हैं उसे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, वो हमारा 10% हमारे अकाउंट में आता रहेगा, उसको हमें से कोई नहीं छीनने वाला, ना ही हमें कोई रोकने वाला। ठीक है। इसके बाद क्या साहब, और 45% अगर हम प्रोडक्ट भी लेते हैं, साथ में हम बिजनेस भी करते हैं, तो हमारे पास क्या है, 45% तक हमें क्या है, पैसा मिलेगा। ठीक है साहब। और 45% हमें जब पैसा मिलेगा, उसमें और कुछ भी तो साथ में मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, मनी मिलेगी, टाइम मिलेगा, यानी कि तीनों चीज जिसके पास हो जाती हैं, वो अपनी लाइफ में क्या है, सफल हो जाता है। देखिए, जो इसके अंदर है, ज्वाइनिंग हमारे पास फ्री है, ज्वाइनिंग का हमें कोई पैसा नहीं देना होता, ज्वाइनिंग के लिए हमें कुछ करना भी नहीं है। क्या करना है, बस इतना कुछ करना है कि हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो देना है। जिसके पास भी हम प्लान देख रहे हैं, जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं, आपने जिसको यहाँ पर जिसको लेके आए हैं, या किसी ने आपको इनवाइट किया है, उसके साथ क्या है, उसको एक फोटो दीजिए। वो भी किसमें, फोन में क्लिक करना, व्हाट्सअप करना है, कुछ भी कर दो आप, उसके पास एक फोटो। ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए उसका। ठीक है। बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जो भी हो ओरिजिनल हो। ठीक है साहब। और क्या है, पैन कार्ड हो आपका, मोबाइल नंबर हो, और नॉमिनी नेम, और उसकी डेट ऑफ बर्थ। नॉमिनी का जो भी आईडी प्रूफ हो, उसका आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो, जो वोटर कार्ड होता है वो, यानी कि उसका वो पहले ही ले लो आप, बाद में आपको दिक्कत ना आए कि ये वो है वो है, तो ये चीज आप लेनी है। और करना क्या है साहब, 1000 बीवी का प्रोडक्ट में परचेज करना है।
1000 बीवी का प्रोडक्ट परचेज करके हम हमारी जो आईडी है हम उसको रेगुलर करके हम आगे बिजनेस में काम कर सकते हैं। और बिजनेस हमारा कौन सा है साहब, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है हमारा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो फिक्की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं हम, वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ठीक है साहब, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं साहब। थैंक यू।